नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कहें या नियुक्ति कहें, वो होने वाली इसलिए है कि जेपी नड्डा अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उन्हें जून तक 2024 तक एक्सटेंशन मिला हुआ था, उसका टेन्योर भी पूरा हो चुका है। अब उनको चूंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं तो इस बीच नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले, झारखंड चुनाव से पहले, यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद शायद नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाए या नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। अब इस नए अध्यक्ष को लेकर जो नाम चर्चा में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। अब तक यानी 2014 के बाद से अब तक जो भी अध्यक्ष रहे, पहले राजनाथ सिंह जी थे 2014 में, लेकिन उसके बाद फिर अमित शाह अध्यक्ष बने, अमित शाह के बाद फिर जेपी नड्डा अध्यक्ष बने। और ये दोनों अध्यक्ष, अमित शाह तो बहुत ही करीबी हैं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन जेपी नड्डा के बारे में तो ये कहा जाता था कि वो अध्यक्ष, केवल वो अध्यक्ष थे, बाकी अध्यक्ष के जो सारे काम हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मर्जी से ही होते थे। अब कितना सही है कितना गलत है, लेकिन देखने में चीज़ें आती भी थी, दिखाई भी पड़ती थी। जेपी नड्डा एक स्वतंत्र अध्यक्ष की हैसियत से कभी दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि पार्टी में जो होता है, यहाँ तक कि वो सामान्य जो प्रोटोकॉल होते हैं वो तक पालन नहीं होता था और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पीछे ही वो दिखाई पड़ते थे। अगर आगे आने की कोशिश करते थे तो धकेल कर पीछे कर दिए जाते थे। ये तक स्थितियाँ थी। खैर, अब जो नाम आ रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी, मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की परेशानियां और मुसीबतें जून में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से ही लगातार बढ़ती जा रही हैं। 303 सीटों पर से लेकर 240 पर सिमटने के बाद सरकार तो बना ली अपने कुछ सहयोगियों के साथ, वो भी कैसे बनी है दिखाई पड़ रहा है, कैसे चल रही है वो भी दिख रहा है, लेकिन सरकार बना ली। पर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब जहां मेरी सरकार हुआ करती थी वहां हमारी सरकार है, जहां मेरी सरकार होती थी अब वो एनडीए की सरकार है। ये फर्क पड़ा है, तमाम फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये सब गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से हो रही हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी जिस तरह की दिक्कतें प्रधानमंत्री के सामने लगातार आ रही हैं, चुनौतियां मिल रही हैं, चुनाव की समीक्षा, चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा की जो जगह जगह से बातें हो रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन सारी चीज़ों को लेकर उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है। और इनमें सबसे बड़ी परेशानी अब सामने आने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति होनी है। और उसमें माना जा रहा है कि आरएसएस की पसंद वो नाम है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना भी पसंद नहीं करते। और उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम संजय जोशी का है, संजय भाई जोशी का, जो खुद गुजरात के ही हैं। और दूसरा नाम, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया का। इन दोनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस तरह का रिश्ता है ये सबको पता है। वसुंधरा राजे तो अभी ताज़ा तरीन मामला है, चूँकि जब राजस्थान में चुनाव जीते गए तो पूरी उम्मीद थी कि वसुंधरा राजे को कि वही मुख्यमंत्री बनेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, फिर भी उनको ये उम्मीद थी कि वो बनेंगी, लेकिन उन्हीं के नाम से पर्ची निकलवाई गई और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो कितने गुस्से में हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि उनको शायद एकोमोडेट किया जाएगा केंद्र में सरकार बनने पर भी उनको एकोमोडेट नहीं किया गया, उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। अब ये संभावना जताई जा रही है कि आरएसएस उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो बनती हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि 1980 से अब तक जब भारतीय जनता पार्टी बनी है तो कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी में उनके नाम को एक मजबूती मिल रही है।
दूसरे एक लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, और पार्टी की एक बड़ी नेता है। एक अच्छा खासा उनका राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी और जगहों पर भी एक अच्छा खासा उनके पास जन समर्थन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिला होने के नाते उनको एज मिल सकती है, और आरएसएस चाहता है, आरएसएस की बहुत करीबी हैं, आरएसएस में उनकी बहुत गहरे पैठ है, इसलिए उनके नाम की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। और अगर वो बनती हैं तो प्रधानमंत्री के साथ उनका, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका किस तरह से रिश्ता होगा ये सबको पता है, जो राजनीतिक रिश्ता होगा बिल्कुल भी नहीं बनती है। और लगातार जो कुछ एक नेता उनको, उनके 10 साल का जो उनका पीक टाइम था, पिछला 10 साल 2014 से लेकर और 8 जून 2024 के पहले तक का, उसमें कुछ एक नेता जो सीधे उनको चुनौती दे दिया करते थे, उनमें से एक वसुंधरा राजे सिंधिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब इन स्थितियों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति खुद कमज़ोर है, तो उसमें वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती हैं तो कितनी मुश्किलें होंगी, पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी अपने कितना चला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वो एस मैन, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एस मैन बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो निभाएंगे नहीं, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। और दूसरा नाम संजय भाई जोशी का, बहुत से जो नई पीढ़ी के लोग होंगे वो संजय जोशी का नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन संजय जोशी एक बड़े नेता रहे, आरएसएस की पृष्ठभूमि के नेता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध ठीक नहीं थे, और बीच में उनको कई राज्यों का दायित्व मिला, कई राज्यों में उन्होंने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया, सरकारें बनी उनकी वजह से। लेकिन गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, पहले भी अच्छे नहीं थे बताए जाते हैं। और इस दौरान एक सीडी कांड हुआ, किसी अश्लील सीडी में उनका आया नाम, जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। आरएसएस से आए थे लेकिन पार्टी में से वो निकाल दिए गए। नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2006 में, तो उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लगातार मुख्यमंत्री बन रहे थे, उन्होंने उनका विरोध जारी रखा, और उस विरोध के चलते उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। और विरोध इस स्तर का था, क्यों था ये नहीं समझ में आता। केवल यही एक बात समझ में आती है कि संजय जोशी का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बढ़ते हुए कद से शायद कुछ उनको कॉम्प्लेक्स था, या उनको परेशानी थी, दिक्कतें थी, इसलिए वो संजय जोशी को नहीं पसंद करते थे। हालांकि संजय जोशी ने उनके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आज तक कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है, या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि जन्मदिवस वगैरह पर उनको बधाई ही देते रहते हैं। पर ऐसा था कि उनके साथ संबंध खराब नहीं रहे, और संबंध इस तरह खराब नहीं रहे कि 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान संजय जोशी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे, और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो वहाँ प्रचार करने नहीं गए। तो इस तरह की उनकी नाराज़गी थी। लेकिन अब आरएसएस उनको आगे बढ़ा रहा है, और बहुत तेज़ी से, चूँकि अभी संजय जोशी 63 साल के हैं, तो अभी एक तरह से राजनीति में युवा ही कहे जाएंगे तमाम और नेताओं की तुलना में, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। और कई दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संघ के करीबी हैं, वो भी संजय जोशी के नाम पर एकमत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर ये स्थिति बनती है, और आरएसएस भी इस बीच में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी जो खटपट है, उसके जो अंतर विरोध है, वो सतह पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को इग्नोर किया। स्थिति यहाँ तक थी कि जेपी नड्डा ये तक कह गए कि हमें आरएसएस की अब ज़रूरत ही नहीं है। चुनाव हारने के बाद अब आरएसएस की ज़रूरत उन्हें फिर से दिखाई पड़ने लगी है। तो ऐसी स्थिति में पीएम मोदी के किसी करीबी को तो नहीं ही बनने देगा आरएसएस। बिना आरएसएस की इच्छा के बहुत मुश्किल है कि अब प्रधानमंत्री मोदी किसी को अध्यक्ष बनवा पाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर वसुंधरा राजे या संजय भाई जोशी में से कोई एक अध्यक्ष बनता है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी
का मुद्दा होगा, उनको कितनी दिक्कतें होंगी। एनडीए के फ्रंट पर तो वो तमाम तरह की मुसीबतें झेल ही रहे हैं, इस फ्रंट पर भी उनको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक और नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का, जिसे चाहते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह भी चाहते हैं, लेकिन शायद उसको आरएसएस उस नाम को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तमाम तरह के घोटालों के आरोप हैं, व्यापम के घोटाले को लेकर और तमाम तरह की चीज़ों के। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से पिछले 10 साल में शिवराज सिंह चौहान भी एस मैन की तरह से काम करने लगे हैं, तो इस स्थिति में जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति अब कमज़ोर है, तो उनके करीबी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में आरएसएस सहयोग देगा, इसकी संभावना कम दिखाई पड़ रही है। बहरहाल क्या होता है कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये नाम यानी वसुंधरा राजे और संजय भाई जोशी ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। वो भी तब जब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो चुनाव हो ही रहे हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर सी दिखाई पड़ रही है, महाराष्ट्र में भी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में यदि चुनाव हारते हैं और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी नापसंद वाला कोई व्यक्ति बनता है, तो ये उनके लिए स्थिति बहुत ही खतरनाक होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।